कथा के चलते कहानी ये है कि कुरुक्षेत्र के बाद पांडव जब भगवान शिव को ढूंढ रहे थे मोक्ष का वरदान पाने के लिए, तब भगवान शिव ने एक बैल का रूप लिया और उनसे छिपते छिपाते केदारनाथ आ गए। तब यहाँ पर सिर्फ दलदल हुआ करता था और केदार का मतलब ही होता है दलदल। जब पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए तो भगवान शिव ने एक बैल का रूप लिया और जमीन में चले गए। बैल के पीठ का हिस्सा बाहर ही रह गया और इसीलिए केदारनाथ धाम की शिवलिंग का आकार भी वैसा ही है। महाभारत के वक्त पांडवों ने अपने ही रिश्तेदारों की हत्या की थी और इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने निकले। हरिद्वार से होते हुए पांडव हिमालय पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव को तपस्या में मग्न देखा, पर भगवान शिव उन्हें देखते ही वहाँ से लीन हो गए। युधिष्ठिर समझ गए कि भगवान शिव उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद नहीं देना चाहते और वो भी ये जानते थे कि ये आशीर्वाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव ही दे सकते हैं। भगवान जहाँ गुप्त हुए थे, पांडवों ने उस जगह को गुप्त काशी का नाम दिया। गुप्त काशी से होते हुए वो पर्वत की ओर चले। जब वो पहाड़ों में भटक रहे थे, नकुल और सहदेव की नजर एक विचित्र भैंस पर पड़ी। वो जान गए कि भगवान शिव रूप बदलकर ये कर रहे हैं। भीम अपनी गदा लेकर उस भैंस को पकड़ने की कोशिश में लग गया। भीम भैंस को तो नहीं पकड़ पाया, पर अपनी गदा से उसने भैंस पर जोर से वार किया। भैंस ने अपनी पूरी ताकत से खुद को जमीन में धंसा दिया। भीम पूंछ पकड़कर भैंस को खींचता रहा। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर भैंस तस से मस न हुआ। तब भगवान ने जोर लगाया और भैंस के शरीर के 5 टुकड़े हो गए, जो अलग अलग दिशा में गए। भैंस का सिर नेपाल पहुंचा और उसका धड़ केदार में ही रह गया। आखिरकार भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भैंस के धड़ से प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए। भगवान शिव के दर्शन करते ही पांडवों को मुक्ति प्रदान हुई। जिस जगह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, उस पावन स्थल को केदारनाथ धाम कहा जाता है और आज भी यहाँ लोग भगवान से मुक्ति मांगने दूर दूर से आते हैं। ओम नमः शिवाय।